हेलो एवरीवन। आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 4। ओके, तो इस लेक्चर में हम आज अल्काइंस, एसिटाइलिन या अल्काइंस का नोमेनक्लेचर हम IUPAC के मुताबिक और कॉमन नेमिंग में किस तरह से लिखेंगे इस चीज़ को डिस्कस करने जाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। ओके, तो जब हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्क, जैसे कि मैंने पिछली सारी वीडियोस में भी बताया कि अल्क क्या होता है। अल्क होता है मिथ से लेके डेक तक कोई भी, आप वो बस हमें कार्बन की तादाद बताता है। ओके, तो जैसे इसमें अगर 3 कार्बन है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा कि भाई प्रोप, तो इसी चीज़ को अल्क कहते हैं। ओके, और YNE इसमें क्या बताएगा हमें, इसमें हमें बता रहा है कि इसकी नेचर क्या है। सही है, तो YNE जब भी पिछली वीडियो में बताया था कि YNE से मुराद होता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। और उससे पहले हमने क्या स्टडी किया था, अल्काइलिन, जिनको हम अल्कीन कहते हैं IUPAC में, तो उनमें ईन क्या शो कर रहा था, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस। और इसी तरह से जब हम एन अल्केन पढ़ रहे थे तो अल्केन में ANE शो कर रहा था, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम बता रहा था हमें। सही है, तो ये आपको नाम से ही जाहिर है। और कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है सब प्रॉपर तरीके से मैं बताता आ रहा हूँ। अब इन कॉमन सिस्टम द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इज नेम्ड एज एसिटाइलिन। अच्छा, जब भी हम अल्कीन की बात करें और अल्काइन की बात करें, अल्केन की नहीं, तो हमें ये बात जहन नशी कर लेनी चाहिए कि जी जब भी हम इनकी बात करेंगे तो मस्ट बी ये जो फैमिली होगी अल्कीन और अल्काइन शुरू किस कार्बन से होंगे, कार्बन नंबर 2 से। क्यों क्यों क्योंकि अल्कीन में जो ENE आ रहा था, अल्काइन में जो YNE आ रहा है, ये इसी बात की बता रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये फैमिली मिथीन से क्यों नहीं शुरू होती या मिथाइन से क्यों नहीं शुरू होती, तो अब अगर इन फैमिली में, मतलब एक बात याद रखिएगा कि CH4 वाला जो अल्केन में होता था, ये अल्केन है ना, मीथेन, इसका मतलब ये है कि कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड है। और जब हम ये बात कहेंगे कि जी कि ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान मस्ट, इस बात को याद रखें। सही है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब अल्काइन फैमिली एसिटाइलिन से शुरू होती है, मतलब एसिड का मतलब ही होता है 2 कार्बन। एसिड जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लफ्ज़ सुनेंगे आइंदा तो आप कहेंगे कि इसमें 2 कार्बन हैं। एसिड, इस पोजीशन को एसिड बोलते हैं। अब एसिटाइलिन, सही है, तो इसी वजह से एसिटाइल, एसिड का मतलब होता है कार्बन कार्बन, उसके बाद लीन, तो ये बता रहा है एसिटाइलिन के ट्रिपल बॉन्ड। सही है, और अगर से हम उधर चलते हैं, जब हमने अल्काइलीन, तो जब इथीन की बार इथाइलीन बोलते हैं। सही है, तो इसका मतलब यही आप। अब the name of higher alkanes are derived from acetylene by considering the branch carbon atoms as an alkyl radical। alkyl radical क्या है, पिछले लेक्चर्स में मैं बताया था, और इसमें मेरा एक ज़बरदस्त लेक्चर भी मौजूद है अल्काइल रेडिकल पर, तो वो आप सुन लेंगे तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। वरना कभी भी किसी भी अल्केन अल्कीन अल्काइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो रेडिकल बन जाता है। सही है, अब कॉमन नेमिंग में हम ऐसे ही एसिटाइलिन कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसको मिथाइल एसिटाइलिन बोल देंगे। इसको, इसका स्ट्रक्चर देख के, कॉमन नेम तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो गया। अब इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, मतलब इस तरफ इथाइल, इस तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है एम बाद में आता है, एसिटाइलिन। और इधर डाईविनाइल एसिटाइलिन। तो विनाइल की एक और भी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि जब भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो
सही है, और वो एक रेडिकल हो तो या तो उसको देखें, इस तरफ CH2 और इस तरफ एक CH और एक कार्बन की अनसेटिस्फाइड रह जाए वैलेंसी, तो इसको इसे ही रेडिकल कहेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड वाली है तो हम इसे कहेंगे विनाइल या इथिनाइल। IUPAC में इथिनाइल और कॉमन में विनाइल, याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर यही चेन हमारे पास 3 कार्बन की आ जाए, ओके, अच्छा इधर से C, और अब क्या आ जाए कि इसके दरमियान अगर ये 3 कार्बन की आ जाती है ना, तो हम इसे कहेंगे अलाइल। सही है, तो इन पोजीशंस को आप याद रखिएगा, ये बस इंफॉर्मेशन एडिटिव एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ आपको। तो ये 2 रेडिकल, तो हम इसे बोल देंगे डायविनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, अब हम आते हैं IUPAC के मुताबिक इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। वेट, अब जब हम IUPAC के मुताबिक नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके कुछ रूल्स होंगे। सही है, तो मैं रूल नंबर 1 पढ़ के सुना देता हूँ, रूल बार बार, उसके बाद मैं पहले समझा दूंगा और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे, इनके कंपाउंड्स की तरफ। द फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जैसे कि हमने सब में ही ये फर्स्ट रूल कॉमन है कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, बट इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स विद ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे करनी है कॉमन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जो पेरेंट चेन है उसकी सिलेक्शन के उसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जिनके दरमियान आ रहा है, उन दोनों को उसी मेन चेन में सिलेक्ट करना है। सही है, ऐसे ना कि हम अगर फॉर एग्जांपल इधर में इस तरह से एक CH3 का रेडिकल लगा देता हूँ, अच्छा इससे तो कार्बन की मैंने वैलेंसी ख़राब कर दी, लेकिन फ़र्ज़ करें कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो कार्बन कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड, दोनों कार्बन को हम मेन चेन में वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। जब हम पता चल जाए कि ये एसिटाइलिन है, अल्काइन है, तो हमें स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि भाई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान चेन में, तो हम लाजमी वहाँ से गिनती शुरू करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको कम से कम नंबर, कम से कम पोजीशन पर उसको अलॉट की जाए। सही है, अब यूज द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट रिप्लेस द एन। अच्छा, अल्केन को ही इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन एन उसका रिप्लेस करेंगे किससे, आइन से, YNE से, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। उधर एन इसलिए लगा रहे थे अल्केन में कि जी ये सिंगल सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन एटम से, इधर YNE आ रहा है तो मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और अगर यही केस इसमें आ जाता, अल्कीन में आ जाता, तो हम कहते कि जी इन लगाएंगे क्योंकि कार्बन कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। ओके, so specify the position of triple bond by indicating the location of the carbon atom involved in the bond। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनकी पोजीशंस को इंडिकेट करेंगे कि 2 आयन है कि 3 आयन है, मतलब किस पोजीशन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। if there are multiple triple bond in the chain, 8 prefixes like dry, tri, etc। जैसे कि अगरचे एक चेन में दो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान मौजूद है, तो हम कहेंगे कि जी डाई आइन, ट्राई आइन, सही है, 2 या 3। when both double and triple bond are present in the molecule at different positions, it start the numbering from the end where the double triple bond is nearest। अब इस बात को आप याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो हम गिनती वहाँ से ही करेंगे अगर डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं, तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से जल्दी अचीव हो जाए उसी कार्बन से, उसी टर्मिनल से, उसी एंड से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे। सही है, दूसरी बात ये याद रखिएगा, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट इक्वल पोजीशंस फ्रॉम द टर्मिनल गिव प्रेजेंस इन नंबरिंग टू डबल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों फ़र्ज़ करें, इधर से मैं काउंटिंग करता हूँ, एक तरफ से फ़र्ज़ कर लें, एक तरफ से राइट हैंड साइड से मैं काउंटिंग करता हूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे जल्दी मतलब 2 पोजीशन पर मिलता है, फ़र्ज़ कर लें। और इस तरफ से जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करता हूँ, तो मुझे जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पर मिलता है, 2 इधर से मिल रहा है, 3 इधर से मिल रहा है। तो मैं इस केस में प्रेफरेंस किसे दूंगा, डबल बॉन्ड को।
मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही इसकी गिनती करूँगा। अब मैं इसके सवाल करवाता हूँ तो ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो हम अब आते हैं नेमिंग की जानिब। तो अब सबसे पहले तो मैं जो पिछले लेक्चर में, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सका तो इस कंपाउंड को, तो इधर से होप मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका नाम होगा, अच्छा 2 नंबर पे है व्हाट, डबल बॉन्ड। इस तरफ से भी काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा हमें। तो इधर से रेडिकल किस पोजीशन पर करीब आ रहा है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमने देखा तो इस साइड से, राइट हैंड साइड से ये जो अल्काइल रेडिकल है वो हमें करीब पड़ा, तो इस वजह से हमने इस तरफ से काउंटिंग की और 2 मिथाइल ट्यूब्यूटीन इसका नाम दिया। अब आते हैं हम इसकी जानिब, अल्काइन की जानिब। अब इसमें IUPAC नेमिंग किस तरह से देंगे, रूल्स हमने पढ़ लिए। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है इसमें आप सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे। तो हमने इसमें कोई ब्रांचेस वगैरह तो है नहीं, तो हम सीधी सी काउंटिंग कर लेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से है, दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पर है, तो किसी भी तरफ से आप 1 2 3 और 4। ओके, अब 2 नंबर पे आ रहा है व्हाट, 2। अब इसमें कार्बन कितने हैं, ब्यूटाइन इसका नाम देंगे, सही है। इसको इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 2YNE। और इसी तरह से अगर हम अल्कीन में चलें तो अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसको नाम क्या देंगे, ब्यूट 2इन या 2ब्यूटीन, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको राइटिंग समझ में आ गई होगी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, आप किसी भी तरह से काउंटिंग कर लें। तो अब ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है, तो हम देखेंगे कि इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करने पे, तो 1 2 3, बाकी के जो बच जाएंगे वो सब क्या होंगे, रेडिकल्स। तो 6 कार्बन की मेन चेन है। 4 और 5th पोजीशन पर हमें मिथाइल मिल रहा है, तो हम लिख लेंगे कि 4,5, क्योंकि 2 मिथाइल रेडिकल हैं, डाई मिथाइल मेन चेन क्या है 1 2 हेक्स। अब इसमें आप दो तरह से नंबरिंग और इसका डबल बॉन्ड का नंबर जो है मेंशन कर सकते हैं कि या तो आप लिख लें 2 ब्यूटाइन या आप लिख लें ब्यूट 2 आइन। तो मैं 2 ब्यूटाइन इस तरह से लिख लें, सही है, या तो फिर ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब ये वो वाला केस है कि जब डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो हमें दोनों ही मेन चेन में सिलेक्ट करने हैं। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन है, सही है। उसके बाद किस पोजीशन पर, 3 पर ही। काउंटिंग इस तरफ से करें या इस तरफ से बराबर होगी, क्यों, क्योंकि मिथाइल रेडिकल सेम पोजीशन पर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम इसकी अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशंस को मेंशन करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, सही है। अब मेन चेन का इसमें कितने कार्बन है, 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पेंट 1,4 डाई आइन, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1,4, सही है, पेंट डाई आइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा था कि मिथाइल के बाद पेंट 1,4 डाई आइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो है कंपाउंड, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, सही है। तो हम इसमें अब देखेंगे सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सही, क्योंकि कोई ब्रांचेस वगैरह मौजूद नहीं है। अब देखेंगे कि इस तरफ से 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इस तरफ से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है। तो हम इस केस में ये सेकेंड लास्ट वाला रूल लगाएंगे कि भाई दोनों प्रेजेंट हैं, सही है, लेकिन दोनों सेम पोजीशन पर मौजूद नहीं हैं। दोनों मौजूद हैं लेकिन डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो हम
डबल बॉन्ड को। फर्ज कर लें कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ होता, तो हम फिर क्या करते, क्योंकि सेम पोजीशंस मिलती, फिर भी हम इसी तरफ से काउंटिंग करते क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा है। गॉट इट। तो हम इसमें सबसे पहले मेन चेन को ही बता दें या हम इसमें पोजीशंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पहले बता दें, कोई बात नहीं है। तो 1 और तीसरा 3 पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, पेंट 1 इन, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड और 3 आइन, इधर नंबर और स्पेलिंग के दरम्यान कॉमा, तो पेंट 1 इन 3 आइन। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 पेंटीन 3 आइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बुक में जो तरीका दिया गया है ये दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमने जो बुक में सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, सही है, तो इसमें ये जो CH3 ट्वाइस दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो अगला कार्बन है इसके साथ ये दोनों अटैच होंगे। ओके, तो किसी भी तरह से आप अटैच कर सकते हैं, सही है। उसके बाद ये देखें, दूसरी चीज़ जो सीखने वाली दी गई है वो ये दी गई है कि CH2 थ्राइस, तो इसका मतलब ये है कि ये देखें इस तरफ से बॉन्ड, इस तरफ से भी बॉन्ड, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान ये 3 CH3 लगे, CH2 लगेंगे, CH2 CH2 एंड CH2। अब इसके बाद एंड में ये देखें, इस बॉन्ड के बाद ये जो है बॉन्ड, इसके बाद CH आएगा, अब CH3 ट्वाइस, तो इधर भी आप किसी भी तरह से मतलब देखें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, किसी भी तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे, तो मैं इस तरह से ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कर लूँगा, सही है। इसको नाम, मेरी कोशिश तो ये है कि आप खुद दें, लेकिन सही है, ये अल्केन का सवाल है, सही है। तो इसमें सबसे पहले 2 पे और इधर से भी 2 पे, तो आप किसी भी तरफ से, अच्छा ये अल्काइन का सवाल था, नहीं ये अल्केन का ही सवाल है, तो इसमें आप किसी भी तरफ से काउंटिंग कर लें। 2 और मेन चेन में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 6 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो 2,6 डाई मिथाइल, मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन। हेप्ट इस वजह से लगाया कि 7 कार्बन है, एन इस वजह से लगाया कि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। ओके, तो ये अल्केन का था, ये मिला के सेल्फ असेसमेंट उन्होंने दी है बुक में अल्काइन के बाद। तो अब इस केस में क्या करेंगे आप, इसमें भी वैसे ही खोलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे CH3, क्योंकि ये इसके साथ CH3 लग दिया गया है। और देखें आप, इस अकल वाली बात ये है कि इस कार्बन के इस तरफ डबल बॉन्ड और आगे का सिंगल बॉन्ड, तो लाजमी बात है ये C एक जो वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसे यही CH3 सेटिस्फाई करेगा, तो CH आगे डबल बॉन्ड, फिर से वही CH3 और आगे CH3। देखें इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये चारों तरफ वैलेंसी चारों सेटिस्फाई हैं, 1 2 3 4, तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं, तो काउंटिंग इसी तरफ से करेंगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पर मिलेगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखें, सही है, डबल, उसके बाद ट्रिपल, उसके बाद अल्काइल रेडिकल्स को। तो इस तरफ में हमें किस किस पोजीशन पर, 2 पर, 1 2 3 एंड 4 पर, 2,4 डाई मिथाइल, ये तो याद रखना है। उसके बाद मेन चेन में अब हमें डबल बॉन्ड एज सफिक्स में वगैरह में बताना पड़ेगा। उसके बाद पहले वर्ड रूट, तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो हम इसको कह देंगे पेंट, सही है। मैं इस तरह से दूंगा, आप आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले मेंशन कर लें कि भाई किस किस पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसी को 1, मतलब कम से कम नंबर चाहिए, 1 2 एंड 3, तो पेंट 1,3 डाई
इन, इस तरह से लिखेंगे 1,3 डाइन या 1,3 पेंटाडाइन। पेंटा, उस केस में पेंट नहीं लगेगा, पेंटा लगेगा। और इस केस में क्या होगा कि डबल बॉन्ड, इस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरफ से काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमें इस पोजीशन पर ज़्यादा नियर कार्बन पे मिलेगा। तो इसमें भी बेसिक कार्बन हेक्स। अब आपकी मर्जी कि 1,4 डाई आइन लगाएं या आपकी मर्जी 1,4 हेग्स डाई आइन, मतलब बीच में करें मेंशन या शुरू में करें, आपकी मर्जी, दोनों तरफ से, दोनों तरह से ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप खुद ही करेंगे, सही है। तो ये भी एक मज़े का क्वेश्चन है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसको आप किस तरह से काउंटिंग करेंगे भाई? इस तरफ से या इस तरफ से? इस तरफ से काउंटिंग, मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड है, इस तरफ से काउंटिंग सही होगी क्योंकि डबल बॉन्ड हमें नियरेस्ट पोजीशन पे मिल रहा है। इस तरफ से सिंगल बॉन्ड, इसको भूल जाए फिलहाल अगर आप। तो हमें डबल बॉन्ड हमें किस पोजीशन पे मिल रहा है? 1 पे। इधर से ट्रिपल बॉन्ड, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि अल्काइल ग्रुप भी हमें इसी जगह पे मिल रहा है। ओके, तो काउंटिंग इसी तरफ से करेंगे, 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल। उसके बाद जब हम वर्ड रूट का लिखेंगे तो उसी में बीच में आप मेंशन कर लें डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, या ये पीछे जो सारे केसेस डिस्कस किए हैं इन्हीं के ही मुताबिक इनको नाम देंगे। ओके, गुड बाय।